हेलो दोस्तों, आज आपका न्यूमन क्लासेस में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 की पाठ 17 सूक्तियाँ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। दोस्तों, सूक्तियाँ में बहुत अच्छी मतलब कि सीखने योग्य प्रेरणादायी जो है सूक्तियाँ हैं, उसको हम पढ़ाएंगे और उसका अर्थ बताएंगे। आइए देखते हैं कि क्या क्या है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। दोस्तों, सत्यम माने सत्य, सच, ब्रूयात माने बोलना चाहिए और प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। बच्चों, सबको सदैव जो है सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। कभी भी मतलब कि कड़वी बोली नहीं बोलना चाहिए। असत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, असत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। असत्यम झूठ और अप्रिय माने कड़वी, झूठ और कड़वी बाड़ी नहीं बोलनी चाहिए, मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए। तीसरा श्लोक है परोपकाराय सताम विभूतय। परोपकाराय सताम विभूतय। सताम माने होता है सज्जनों की, विभूतय माने होता है सुख संपदा, और परोपकाराय दूसरों के लिए। सज्जनों की सुख संपदा दूसरों के लिए होती है। जो सज्जन लोग होते हैं, शताम जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो सुख संपदा होती है दोस्तों, वो सदैव दूसरों के लिए होती है। चौथा श्लोक है सूक्ति है अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धते। दोस्तों, अभिवादनशीलस्य मतलब प्रणाम का कितना असर होता है, क्या क्या फल मिलता है, यह बताया गया है इस सूक्ति में। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धते। अभिवादन माने प्रणाम, प्रणाम करने वालों की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीज़ें चारों बढ़ते हैं। जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में या जो बच्चे अपने गुरु को, अपने माता पिता को और ईश्वर को प्रणाम करते हैं दोस्तों, उनको यह चार चीज़ें प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों उनकी बढ़ती है। पांचवा श्लोक है दोस्तों विद्या ददाति विनयम। विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनम्रता देती है। जो हमारी विद्या है, विद्या जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या होते हैं, विनम्र होते जाते हैं। विद्या हमें विनम्रता सिखाती है, विनम्रता देती है हमारे अंदर, हमारी चेतना को। विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। विद्यार्थियों के लिए कहा गया है दोस्तों कि जो विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करना है, उन्हें सुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी सुख को त्याग देना चाहिए, तभी वह सही विद्यार्थी माने जाएंगे। क्योंकि विद्या चाहने वाले को सुख को त्यागेंगे तभी वह जो है कुछ कर पाएंगे। अगर वो सुख की आशा रखेंगे, सुख की लालसा रख करके कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आराम करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमूं टहलूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई और अन्य वर्क करूं, काम करूं, तो क्या कहते हैं वो सुख में मतलब भौतिक सुख जो है उसको ही प्राप्त करने में लगे रहते हैं, तब उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती। लेकिन विद्यार्थी जिन भी विद्यार्थियों को विद्या चाहिए, वे अपने सारे सुख को त्याग दें, तभी जाके वो जो है अपने फल को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात वो परिश्रम के द्वारा किसी भी परीक्षा को पास कर पाएंगे। परीक्षा होने के बाद कहते हैं कि कड़ी मेहनत, जब हम किसी भी परीक्षा में दोस्तों कड़ी मेहनत करते हैं तभी जाके हमें सफलता मिलती है। तो विद्या चाहने वाले जितने भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें सुख को त्यागना ही होता है। वाग्भूषणम भूषणम। वाग्भूषणम भूषणम, वाग अर्थात वाणी रूपी आभूषण सबसे सुंदर आभूषण है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारी यह वाणी है या जो हमारी बोली है, यह ऐसा आभूषण है जो कि सबसे सुंदर आभूषण है, जो कि इस वाणी के द्वारा हम जो है अपने प्रिय, अपने लोगों किसी भी व्यक्ति को हम अपनी प्रिय वाणी से उसको हम अपनी ओर, उसको हम अपना भाई बना सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, उससे अच्छी बातें कर सकते हैं। वह हमारी प्रिय वाणी से हमारा अपना बन सकता है। लेकिन अगर हम किसी भी से अप्रिय वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारा अपना भी पराया हो जाता है। इसलिए दोस्तों सदैव वाणी रूपी आभूषण सबसे सुंदर माना गया है, अर्थात वाणी का जो है सुंदर ढंग से प्रयोग किया जाए। विद्वान सर्वत्र पूजते। ऐसा कहा जाता है सर्वत्र माने सब जगह, पूजिते माने पूजा होती है। विद्वान माने विद्वान की जो है दोस्तों सब जगह पूजा होती है, अर्थात उनका सम्मान हर जगह होता है। तो विद्वान जो पढ़े लिखे होते हैं, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, उनकी पूजा वो कहीं भी पहुंच जाए, उनकी जो है एक अलग मान सम्मान मिलता है उन्हें, उनकी प्रतिभा के बल पे, उनकी परिश्रम के, उनकी विद्वता के बल पे दोस्तों। क्योंकि वो इतना पढ़ लिख लेते हैं
कि उनकी विद्वता के कारण लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगते हैं, उनको ज्ञानी मानने लगते हैं, इसलिए उनको जो है सम्मान हर जगह, वो कहीं भी रहे, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।